नेचुरल गेम खेलते, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्या होगा? अरे भैया प्लान भी होता है इनके पास, नहीं मिलेगी तो ये सही, लेकिन हमारे पास प्लान भी, हमारे पास प्लान भी, एक गरीब इंसान के पास प्लान भी क्या हो सकता है? एक गरीब इंसान ने, जिसने अपना सारा जीवन 10 साल एक नौकरी के लिए दे दिया, और उसके बाद उससे पूछो प्लान भी। अरे भैया अब तो वो चलने के लिए तैयार नहीं बचा, चलना तो छोड़ो, दौड़ना तो छोड़ो, अब तो वो रेंगने के लिए तैयार नहीं बचा। इस तरह से 10 साल बाद अगर कोई इंसान अपनी जवानी दे देता है, अपना जो महत्वपूर्ण समय होता है वो एक पेपर या एक नौकरी के लिए दे देता है, उसके बाद हालत देखो यार उस इंसान की, जिसने कभी कुछ ना देखा हो बाहर की दुनिया किताबों के अलावा, उसकी हालत देखो वो क्या होगा यार, उसके साथ उसका सोच के देखो कैसी स्थिति होगी। आपसे ज्यादा कौन जानेगा यार, आप अपनी स्थिति देखो कैसी स्थिति है। आप कोई प्लान भी लेने के चक्कर में हो, अरे आपका आएगा प्लान भी यार, प्लान भी तो पहले से डिसाइड होता है, ये नहीं तो ये कर लेंगे, लेकिन हमने तो कोई प्लान भी होता ही नहीं है, क्योंकि हम एक जगह ही लगा। नमस्कार दोस्तों, आपने डोली चाय वाले का नाम जरूर सुना होगा, आजकल बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों ना बने भैया। माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का, अपनी चाय बनाने की कला को लेकर। यहां से जीभ बाहर निकाल लेता है, फिर ऊपर से दूध डाल देता है, और इस टाइप से करके भाई साहब बेहतरीन फेमस हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। जब छपरियों की बात होने ही लगी है तो कुछ और छपरियों के बारे में भी जान लेते हैं। ये भैया छपरियों के राजकुमार श्री श्री एल्विस यादव, इनका नाम कौन नहीं जानता, ये देख लो एटीट्यूड। ये गालियों के देवता, जो गाली देने में परफेक्ट है और गाली देकर भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। ये छपरियों के बहुत शहजादे हैं जो वर्तमान में प्रचलन में चल रहे हैं और वर्तमान में बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ छपरियों की बात कर लो तो एक तरफ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की भी बात कर लो भैया। जहां पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा अपने जीवन के 10-10 साल देता है और तपस्या करता है, एक ऐसी तपस्या जिसमें वो सब कुछ त्याग देता है, प्यार मोहब्बत एक से दुनियादारी सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देता है। बदले में क्या मिलता है उसे? क्या बाबा जी का ठुल्लू? यही मिलता है बदले में। 10-10 साल की अपने संघर्ष के बाद अंत में मिला क्या? बाबा जी के टुल्लू के साथ भी और भी मिलता है, और कुछ भी मिलता है, डिप्रेशन, हताश, निराशा, ये उसके पैकेज है साथ में, क्योंकि उसे मिलना चाहिए बेचारे को। गलती है उसने जो ये तैयारी स्टार्ट की और संघर्ष किया और इस कोशिश में रहा कि मुझे नौकरी मिलेगी आगे जाके, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली। मिल रहा है क्या? डिप्रेशन, हताश, निराशा, दुनिया भर की ये फालतू चीजें मिल रही है। एक तरफ तो वो अपना सब कुछ, एक तरफ वो अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, यहां तक कि वो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, जो मध्यम, जो गरीब इंसान का जो बेटा होता है, जो आता है, लगभग हर इंसान गरीब है यार और मध्यम वर्गीय होता है, वो एक तरफ अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। यहां तक कि घर, अपनी जमीन जो भी होती है, माँ बाप की जो भी जमीन होती है, बेचारे माँ बाप भी ऐसे होते, बेटा पढ़ ले तू तो भविष्य सुधर जाएगा, अपनी जमीन तक बेच देते, घर भी गिरवी रख देते, यहां तक कि अपनी माँ पीछे नहीं छूटती यार। माँ जो उसका मंगलसूत्र होता है, जो सुहाग की निशानी होती है, उसे भी कहती है किसे भी गिरवी रख दो या बेच दो, मेरे बेटे बेटियों का काम आएंगे ये पैसे और उसकी पढ़ाई में काम आएगा। लेकिन भाई क्या करे भाई साहब, है फिर भी मिलता क्या है उसे? बदले में क्या मिलता है? सब कुछ दाव लगा दिया, परिवार ने दाव लगा दिया, उसने दाव लगवा दिया, सब कुछ एक ही उम्मीद में कि एक दिन नौकरी मिलेगी, लेकिन बदले में मिला क्या? छपरियों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को मिल क्या रहा है? शिक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है? नौकरी के नाम पर क्या मिल रहा है? पेपर लीक। क्या मिला है? पेपर लीक, ऊपर से लाठियां, धरने पर बैठा युवा, उस पर मिलती है लाठियां, यही तो मिल रहा है वर्तमान देश में। और क्या चल रहा है? जो अपने देश के, आपके दिमाग में जो देश के युवा हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि नौकरियां तो लगती हैं, फिर ये इंसान सामने वाला जो बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है कि पढ़े लिखे युवाओं को पेपर लीक मिलता है या फिर मिलती है लाठियां? बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन नौकरियां लगी किसकी हैं? ये देख लो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों की यूपीएससी टॉपर नहीं बनते, हिंदी मीडियम का यूपीएससी टॉपर नहीं बन रहा है। ये है भाई साहब कटारे साहब, जो 1 लाख का सैमसंग का पैकेज छोड़ के आए थे, इसके बाद, और इसके अलावा इनके फादर आईएएस ऑफिसर हैं, वो बने यूपीएससी टॉपर। ये देख लो आप,
ये अक्षर जैन के बारे में बात कर लो, इनके इनके बैकग्राउंड, इन्हें इन्हें छोड़ो, इनके बारे में बात कर लो भैया। ये है आपकी कौन, इशिका किशोर जो यूपीएससी टॉपर बनी, इनका बैकग्राउंड उठा के देख लो, या टीना डावी या रिया डावी का बैकग्राउंड उठा के देख लो। गरीब इंसान टॉपर नहीं बन रहा है, टॉपर बन रहा है, नौकरियां मिल रही है किन्हें, जो ऑलरेडी भैया जिनके पास क्या होता है, प्लान होते हैं, जो डू और डाई पे नहीं चलते। अरे हम लोग हैं यार, गरीब लोग हैं जो डू और डाई पर चलते हैं, जिन्हें ये होता है कि भैया अगर नहीं मिली तो हम तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना जीवन जवानी सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एक ही दिन की उम्मीद में कि एक दिन नौकरी मिलेगी, उस दिन सब कुछ सुधर जाएगा। हम नेचुरल गेम कहां खेलते हैं, हम तो इसी डर में लगते हैं कि भैया अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ते वो होते हैं, आता सब कुछ है, लेकिन एग्जाम के दिन ही कपड़ चौदस कर जाते। क्यों? क्योंकि डर है भैया, नहीं लगेगी तो क्या होगा, मरना ही पड़ेगा, बस दिमाग में वो चलता रहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये नेचुरल गेम खेलते, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्या होगा। अरे भैया प्लान भी होता है इनके पास, नहीं मिलेगी तो ये सही, लेकिन हमारे पास प्लान भी, हमारे पास प्लान भी, एक गरीब इंसान के पास प्लान भी क्या हो सकता है। एक गरीब इंसान ने, जिसने अपना सारा जीवन 10 साल एक नौकरी के लिए दे दिया, और उसके बाद उससे पूछो प्लान भी। अरे भैया अब तो वो चलने के लिए तैयार नहीं बचा, चलना तो छोड़ो, दौड़ना तो छोड़ो, अब तो वो रेंगने के लिए तैयार नहीं बचा। इस तरह से 10 साल बाद अगर कोई इंसान अपनी जवानी दे देता है, अपना जो महत्वपूर्ण समय होता है वो एक पेपर या एक नौकरी के लिए दे देता है, उसके बाद हालत देखो यार उस इंसान की, जिसने कभी कुछ ना देखा हो बाहर की दुनिया किताबों के अलावा, उसकी हालत देखो वो क्या होगा यार, उसके साथ उसका सोच के देखो कैसी स्थिति होगी। आपसे ज्यादा कौन जानेगा यार, आप अपनी स्थिति देखो कैसी स्थिति है। आप कोई प्लान बी लेने के चक्कर में हो, अरे आप काहे का प्लान बी यार, प्लान बी तो पहले से डिसाइड होता है, ये नहीं तो ये कर लेंगे, लेकिन हमने तो कोई प्लान बी होता ही नहीं है, क्योंकि हम एक जगह ही लगा सकते हैं पैसा। वो नौकरी के चक्कर में लगा दिया, पढ़ाई में लगा दिया, लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं। हताश, निराशा, डिप्रेशन, और अब तो ऐसी स्थिति आ जाती है एक समय के बाद कि इंसान कुछ नहीं कर पाता बेचारा। उसकी गलती नहीं होती, वो तो पढ़ता है साहब, रात दिन किताबें घोट के पढ़ता है, ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, लेकिन गलतियां होती हैं ऐसी सरकारों की जो पेपर लीक हो रहे हैं, गलतियां होती हैं ऐसे छपरियों की जो थोड़े समय में फेमस हो जाते हैं। लेकिन ये पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा क्या करे, अब कहां जाए ये गरीब बेरोजगार, मरने जाए, सुसाइड कर ले, क्या करे, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि ये एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाला अधिकारी बनने वाला था, कोई छपरी नहीं बनने वाला था जी उठा के अब चाय बेचने लग जाए या ये करने लग जाए वो बेच करने लग जाए। इसके साथ 10 साल में इसने एक शर्म नाम का गहना भी पहन लिया है, और लोगों से बात करने का बिहेवियर भी सीख लिया है। छपरी टाइप का नहीं बन सकता यार, अब इसका बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, ये शर्म आती है दूसरे काम करने से। अब कैसे कर सकता है यार, कोई इंसान ने 10 साल अपना कोई समय दे दिया, अब उससे बोलो तुम छपरियों जैसे ये करो वो करो, तो नहीं हो पाएगा यार, वो कैसे कर पाएगा, वो आधे से ज्यादा शर्माएगा यार, या इससे अच्छा तो वो करता ही नहीं। आने वाले समय में क्या होने वाला है पता है तुम्हें? अभी तो क्या है कि जब पैसा नहीं है, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान अब किसका जा रहा है, छपरियों का जा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अब, तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा खासा योगदान जा रहा है। भाई इस पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को देखो भाई साहब, इस पढ़ा लिखा जो दांत निकाल रहा है ही टाइप का देख रहा है बेचारा, अब क्या करे छपरियों को देखकर। इसका ये जनसंख्या दबाव के अलावा कुछ नहीं बचा देश में, क्योंकि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा 10 साल के बाद भाई साहब। ये तो अब शादी मादी दुनिया भर की कर भी लेगा ना, एक जीवन और बर्बाद करता है, क्योंकि बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये एक तरफ अपने सोग में चल रहा है और दुनिया भर की चीजें इनके साथ चल रही है। ऐसा इकोनॉमिक्स में क्या योगदान रहेगा, जीडीपी में क्या योगदान रहेगा, जनसंख्या दबाव के अलावा कुछ नहीं बचता है इसके जीवन में, कुछ नहीं। अरे भैया खुद के लिए कुछ नहीं बचा, अब देश के लिए क्या बचेगा। ये गलती इस इंसान की नहीं है, ये गलती सरकार की है, जो वर्तमान में जो सरकार है, एक सरकार की नहीं है। जिन जिन राज्यों में पेपर लीक होते हैं और इस टाइप की आए दिन की घटनाएं होती है, इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? क्या इस देश का जो प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला युवा है, क्या वो गरीब इंसान जो गरीबी को फाड़ कर गरीबी के उस जंजाल से निकलना चाहता है, लेकिन एक छलांग तो मार देता है वो जोश जोश में बेचारा, लेकिन वो
जो पेपर लीक की घटना है, ये बेरोजगारी और लाठीचार्ज उसे वापिस उसी गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन भाई अमीरों को देख लो, अमीर क्या होता है, प्लान बी होता है, ये नहीं होता वो हुआ, इसके पास प्लान बी क्या है, ये तो जीते जी मर गया भैया, ये तो जीते जी मर गया, इसका क्या होगा, इसका माई बाप कौन है। मेरा अब क्वेश्चन पूरे भारतवासियों से है, मेरे क्वेश्चनों का जवाब दो कि भारतीय युवा अब क्या करें, भारतीय युवा क्या करे, क्योंकि ये छपरी लोग थोड़े समय में 1-2 साल अपना टाइम देकर फेमस हो जाते हैं। यहां तो 10-10 साल दे रहा है जो देश के लिए अपना 10-10 साल दे रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए 10-10 साल दे रहा है, इस देश को अच्छी जीडीपी और ग्रोथ कराने के लिए, देश का विकास करने के लिए वो अपने 10-10 साल दे रहा है, जीवन को बर्बाद कर रहा है, जवानी बर्बाद कर रहा है। वो क्या करे, भारतीय युवा करे तो क्या करे, अब पढ़े या फिर ये छपरी बने, क्या करे, बेरोजगार युवा क्या करे। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अब भारत का भविष्य किसे सौंपा जाए, इन छपरियों को सौंपा जाए या पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को सौंपा जाए, क्योंकि नौकरियां तो मिल ही नहीं रही, उन्हें बेरोजगार युवाओं को सौंपा जाएगा, या फिर पढ़े लिखे ये छपरियों को सौंप दो आप देश का भविष्य। अब किसे सौंपोगे, यह क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति का जो अपन गुणगान करते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में अपना गुणगान होता है कि ये वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, लेकिन अब छपरियों ने तो अलग ही संस्कृति बना दी, गाली देने की संस्कृति। क्या पूरे विश्व में अब भारत गाली देने वाला देश के नाम से जाना जाएगा, बताओ ना, किस नाम से जाना जाएगा, किसके हाथ में जाएगा अब ये देश, आपका देश है ना, संभालो देश को, छपरियों के हाथ में जाएगा या बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, वो तो पहले ही मर चुका है, अब किसके हाथ में देश सौंपोगे तुम। आने वाले समय में पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे भाई बहन है, वो पीढ़ी किससे सीखेगी, छपरियों से सीखेगी या पढ़े लिखे बेरोजगारों से सीखेगी। वो क्या ये सीखेगी कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, रहेंगे तो बेरोजगारी, तो इससे अच्छा छपरी बन लेते हैं। नौकरियां, ये मैंने कहता कि नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन 1% लोगों को, बाकी लोगों को कम। 1% लोग में भी वो लोग होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सीबीएसई से आते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले पढ़ने वालों को अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल रही भैया, ये अगला क्वेश्चन है मेरा। आने वाली पीढ़ी किससे सीखे, वही तो क्वेश्चन है मेरा। छपरियों से सीखे या पढ़े लेकिन बेरोजगार युवाओं से सीखे, किससे सीखे। ये बातें आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, सुनने में बहुत ही छोटी कि फालतू बकवास कर रहा है, लेकिन ये बातें छोटी नहीं है, ये बातें असल मायने में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इन बातों के पीछे आप देखो कि मैं बात सत्य बोल रहा हूं कि ऐसे ही बोल रहा हूं, कुछ भी उठाकर बोल रहा हूं। सोचकर देखो यार, क्या देश की हालत होगी, इस देश का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में। मैं तो ये सोचकर डर रहा हूं कि जब इस टाइप के लोगों को देखा जाता है फेमस हो रहा है, तो भैया पढ़ लिखना कौन चाहेगा यार, अब देश का भविष्य क्या होगा यार। हम मान सकते हैं कि छपरियों का योगदान इकोनॉमिक्स में बहुत होता है भैया, लेकिन आने वाले समय में छपरियों से देश नहीं चलने वाला। तो फिर तो भैया अपन ये मान लो कि देश का कुल मिलाकर बंटाधार होने वाला है, अगर छपरियों के हाथ में, अगर देश का युवा ये सोचने लगे कि अब क्या करना है, यूट्यूब पर जाओ, एक आध चाय बनाओ, या कोई किसी को गाली दे दो, या किसी को छेड़ दो, या एटीट्यूड में सिगरेट लेके फोटो खिंचा लो, तो भैया और फेमस हो जाएंगे, पैसे तो आ जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आ जाएंगे। तो भैया जो सपने देख रहे हो ना भारत को विश्वगुरु बनाने के, वो सपने तो सपने ही रह गए। अब कौन बनाएगा भारत को विश्वगुरु, छपरी बनाएंगे। ये संस्कृति जाएगी पूरे विश्व में। जो वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, वो संस्कृति कहाँ है यार, क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा। क्या अब आने वाले समय में छपरी आएंगे भैया, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को तो मिल ही नहीं रही है नौकरी भैया। जो अच्छे पढ़े लिखे होते बेचारे डर में ही जी रहे हैं वो तो है। और आने वाले समय में क्या अब इन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चे बच्चियों को या अपने भाई बहन को ये बोलेंगे भैया पढ़े लिखे मत हो, तुम तो छपरी बनो, और छपरी बनकर लाखों रुपए कमाओ, फेमस हो जाओ, शोहरत कमाओ, दौलत कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, यही सोचेंगे बेचारा, क्योंकि उनने वो झेला है यार। एडमिनिस्ट्रेशन में आने की थोड़ी नहीं करेंगे कोशिश, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आ रहा है वो युवा, उसे तो आने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सब इससे नहीं चलता, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात मान लो, छपरियों से देश नहीं चलने वाला। भले तत्काल रूप में इनका योगदान जीडीपी में कितना ही हो, लेकिन इस जीडीपी के योगदान से इनका देश का भविष्य तय नहीं होने वाला। इससे पहले मेरा निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर इस सरकार से या सभी सरकारों से, इस देश की जनता से, कि इससे पहले
ये पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, जो डंडिया खा रहा है, और जो सरकार हमेशा उसे भ्रमित कर रही है, कोई भी सरकार हो भैया, वो इससे पहले ये मान ले कि हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली और पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हम तो चलते हैं छपरी बनने, तो आने वाले समय में इस देश में सिर्फ छपरियां पैदा होंगे, क्योंकि छपरियां पैदा होने के रीजन ही है ना, छपरी थोड़े समय के लिए फेमस हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए कुछ उसका पैसा भी आ रहा है, समय भी उसका मजे भी आ रहा है, और छपरीपन में फेमस भी हो गया। लेकिन इस देश के युवाओं का क्या हुआ, जो वास्तविक युवा है जो इस देश को चलाएगा वो क्या करेगा भैया। तो इस सरकार से मेरा सभी सरकारों से निवेदन है, जो भी इस टाइप के कृत्य करते हैं भैया, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है वो मत करो प्लीज। बेरोजगारी पर भैया ऊपर से लाठियां मत चलाओ, उस पर धरने पर बैठने पर मत करो, और धरने पर बैठने के बाद उसे लाठियां मत दो यार। इसके अलावा समय पर वैकेंसियां दो भैया, ताकि इस देश का भविष्य अच्छे हाथों में जाए। सरकारों का क्या है यार, मेरा निवेदन इस देश की जनता से, सरकारों का क्या है, सरकारों का क्या जाएगा यार। ये सरकार 5 साल रहेगी, 10 साल हो सकता है रह जाए, अगली सरकार आ जाएगी, हर सरकार आएगी, हर सरकार यही तमाशा करेगी, लेकिन देश की जनता जागो। कैसे जागोगे, वोट का अधिकार पता है ना, वोट डालने का महत्व पता है ना, तो बताओ ना अपने वर्ष के समान वोट का अधिकार, कि वोट की ताकत ये होती है ताकि इस देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोजगार ना बचे, ताकि इस देश का भविष्य छपरियों के हाथ में ना जाए, भारत विश्वगुरु बने, ना कि छपरी देश बनकर रह जाए। ऐसा ही होने वाला है, अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सोचो ना यार। भैया अंत में इतना ही कहूंगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आई हो चीजें, तो मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस देश को बचा लो। इस देश में जो युवा है ना, अब किस ओर आकर्षित हो रहा है, इस डिजिटल दुनिया की ओर, छपरी पंथी की ओर आकर्षित हो रहा है। अगर इस देश का हर युवा छपरी बन जाएगा तो भैया देश कौन चलाएगा, देश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं बचेगा, भारत विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, इस देश को बचा लो, और इस देश को बचाने के लिए अपनी ताकत बताओ, अपने वोट का अधिकार बताओ, ताकि सरकार को पता चले कि इस देश में अभी भी नौजवान के सीने में दिल है, और उसकी धड़कनों में रवानी है, और रवानी में एक ही नाम है कि हमें रोजगार दो, नहीं तो हम छपरी बन जाएंगे। इनका कुछ नहीं जाएगा, छपरी बन गए तो कुछ नहीं जाएगा, इस देश का जाएगा भैया। इस देश को बचा लो, इस देश को सिर्फ पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा बचा सकता है, उसे रोजगार देकर ही बचा सकता है, ताकि वो आ जाए भैया। वो इससे पहले छपरी बने, उसे रोजगार दे दो, नौकरी दे दो। जय हिंद, जय भारत।